जिनवरवसेर्जेरनेदिष्टं देवीन्नविन्नवन्दं वन्दे तं सर्वदा शेषा प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्दस्वरूपं निर्मलावयं शुद्धिजीवादिद्रव्याणां देशकं चार्जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। गुरु अरहत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। विरागाय नमो नमः। विरागशूलिये नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री श्री नेमिचंद सिद्धांति देव महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य युग प्रमुख शिवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। यहाँ पर हम सभी तीर्थंकर जैनेन्द्र देव के सर्वांग से निश्चित आचार्य गणधर भगवंतों के द्वारा गुंथित और उत्तरोत्तर दिगंबराचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की गई उन जैनेन्द्र देव की वाणी का यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है क्योंकि अनादिकाल से आचार्य कुंद देव की वाणी में कहें तो सभी ने सुध पद चिदाणु भूया काम भोग बंध कथा एयत्तस्सुलंबो नवरी सुलहो न विहत्तस्य, यानी कि काम भोग और बंध की कथाएं तो हमने बहुत सुनी है। काम यानी क्या और भोग यानी क्या, तो अपने यहाँ पे 5 इंद्रियों को स्पर्शन और रचना के लिए तो आचार्य भगवान ने काम इंद्रिय कहा है। क्या कहा है? और 3 इंद्रिय यानी कि घ्राण चक्षु और कर्ण, इनके लिए क्या कहा है? भोग इंद्रिय कहा है। यानी कि निरंतर हमारा मन पंच इंद्रियों के विषयों से को खूब सुना है। सुध यानी कि बहुत अपन ने क्या है? सुना है। सुध परिचित, और सुनने के साथ साथ अपन परिचित हैं। परिचित है कि नहीं है? देखो अपन का जन्म होता है जब मनुष्य गति में, कितनी सारी बातें लेकर अपन को सिखाई नहीं गई, लेकिन वे पूर्व भव के संस्कारों के कारण वो अपन को सब कुछ स्मृत है या कहे आचरण में है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध बहुत काम भोग बंध, बंध यानी कि 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इन 4 प्रकारों के बंध और उनके उदय से प्राप्त अवस्थाओं से अपन बहुत परिचित, बहुत सुनी है, बहुत परिचित है, उन्हीं का अनुभव किया है। और जो अनुभव किया है तो वो ही बार बार अपने संस्कारों में क्या है? आता है। तो आचार्य भगवान कह रहे ये सब तो बहुत सुनी है, ये तो सुलभ है, हर पर्याय में जाओ तो ये सुलभता से मिल जाएंगी, इनके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। लेकिन एयत्तस्सुलंभो, एकत्र विभक्त जो अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था है, नवीन सुलहो विहत्तस्य, ऐसी आत्मा के शुद्ध तत्व की कथाएं सुनना बोले बड़ी दुर्लभ है। इस जीव को सब कुछ मिला लेकिन ये सब नहीं मिला। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कभी कभार कोई पुण्य योग से सुनने भी मिल गई तो सुनकर के अपन ने उनका परिचय यानी ज्ञान अच्छे से नहीं किया। और कह रहे ज्ञान भी हो गया तो कह रहे अनुभव में आई क्या वो बात? अनुभव भी नहीं आई। अनंत बार मुनि व्रत धारण करके भी आत्मज्ञान यानी अनुभव के उस आत्मा का श्रुति सुन भी लिया, उस आत्मा के विषयों को, उस शुद्ध आत्मा के विषयों को, और जान भी लिया उस शुद्ध आत्मा के विषयों को, लेकिन परिणति वैसी नहीं हुई। अनुभव में वैसे आत्मा की अवस्था अपने नहीं आई, यानी आज आत्मा की संवित्ति जिसे कहते हैं, अनुभव जिसे कहते हैं, वो हमने आज तक नहीं किया। तो आचार्य भगवान कहती है दुर्लभ चीजें हैं। आज हमारा सौभाग्य पुनः कि आचार्य भगवंतों की अनुकंपा से और पूर्व गुरुदेव के चरणों में बैठकर
जो कुछ इस द्रव्यान योग के ग्रंथ जिसमें उसी एकत्व विखत शुद्ध आत्मा का वर्णन वहां पर किया गया है, उसका यहाँ पर कथन चल रहा है। तो कल अपन लोग यहाँ पर सुन रहे थे कि 5 जीव के 9 अधिकार हैं। एक 9 अधिकारों में एक संसारी, संसारस्थ यानी कि जीव संसारी भी है, ऐसा कहा गया था। शुद्ध निश्चय ऐसे तो कहा जाता है जीव कहाँ रहता है, तो अपनी आत्मा के प्रदेशों में रहता है। कहाँ रहता है? आत्मा के प्रदेश। और जब कहा व्यवहार से कहा जाए, अशुद्ध ऐसे कहा जाए, जब कर्म बंध से संसारी जीव बन जाते हैं तो कहा जाता है 5 प्रकार के संसार वो क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। और बात सत्य है, क्यों परिभ्रमण करना पड़ता है, क्यों व्यक्ति को एक दर छोड़कर दूसरे दर जाना पड़ता है, बताओ। ये अपन भी जानते हैं। कभी आप लोग कभी अचानक किसी नए शहर में पहुंचे और आपकी जान पहचान ना हो, आप किसी के घर में अचानक घुस जाओ तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? भगाएंगे? हो सकता है दयालु होंगे, कुछ समय तक ही रखेंगे, उसके बाद कहेंगे भैया अपना घर देखो। ऐसे ही जो अपने घर नहीं है उनमें जब जब प्राणी घुसता है तब तक उसे भागना पड़ता है, तब तक उसे घर घर परिभ्रमण करना पड़ता है। और अपना घर हो तो कोई भगाने की हिम्मत है किसी में? किसी में हिम्मत नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने घर आ जाओ भैया। अपना घर है कहाँ? अपनी आत्मा में। अपने घर जब व्यक्ति रहेगा तो कोई किसी को भगाने की ताकत नहीं है। अनादिकाल से अपन भी दर दर भटक रहे हैं। एक 2 लाइनें आनी ना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नामे अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। क्या? बहुत घूमे और अनेक प्रकार के क्या अपन ने नाम प्राप्त किए। नाम यानी जैसी पर्याय हुई वैसे लोगों ने नाम रख दिए। तो आचार्य भगवान यहाँ पर यही समझा रहे भैया 5 प्रकार के संसार में भटकने का कारण क्या है, यही काम भोग बंध की कथाएं हैं। इनको छोड़ करके और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में जब आप ज्ञान कर लोगे, उसका श्रद्धान कर लोगे, उसका आचरण कर लोगे और उस आत्मा में ही जब डूब जाओगे तो फिर संसार में भटकाने वाली कोई ताकत नहीं है कि आपको वहां पर वो क्या कर सके, भटका सके। ऐसा ही अपन प्रकरण पढ़ रहे थे। अपन सभी ने 5 प्रकार के संसारों में द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार और भव संसार 4 प्रकार के सुन लिए थे। आज सुनना है भव परिवर्तन। यद्यपि विषय बहुत जटिल है फिर भी कोशिश करेंगे समझाने की, और समझ में नहीं आएगा तो जिनवाणी में जैसा है वैसा आपके लिए श्रवण कराएंगे। आचार्य कुंद देव ने इस भाव संसार के विषय में अपने वाशानुपेक्षे ग्रंथ की 29 नंबर की गाथा में इसका स्वरूप कहा है। सब्बे पयक्षिदीयो अनुभाव प्रदेश बंध ठानानी, जीवो मिच्छत्वसा भमिदो पुण्य भाव संसारे। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं इस भाव परिवर्तन रूप संसार में मिथ्यात्व के वशीभूत जीव ने, और कौन से जीव ने? पंचेंद्रिय संघी पंचेंद्रिय जीव। कौन से? संघी पंचेंद्रिय जीव जिन्हें मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, ऐसे जीव ने सभी कर्मों के, कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म हैं। और 8 कर्मों के जब व्यक्ति परिणाम करता है तत्जन्य क्या होता है, उन वैसे परिणामों के कारण बंध होता है। और बंध कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ऐसे ही बंध के सभी स्थानों में वह बार बार भ्रमण किया है। कहने का तात्पर्य कि 8 प्रकार के कर्मों के जितने भी बंध के स्थान हैं, और 1-2 नहीं होते, श्रेणी के असंख्यात भाग, असंख्यात गुण बहुत होते हैं। अपन ऐसे अनुमान लगा लो, एक थोड़े से समय पर मन बैठते हैं, कोई परिणाम करते, मन कितना विकलता को प्राप्त, कितने प्रकार के भाव होने लगते हैं, ऐसे ही वहां पे कहा गया कि इस जीव ने
8 कर्मों के 4 प्रकार के बंधों के एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वहां उसने भ्रमण ना किया हो, वैसे भाव नहीं किए हो। यानी हर प्रकार के कर्मों के जो बंध के कारण भाव हैं वो उसने प्राप्त कर लिए हैं। इस विषय को यहाँ पर आचार्य भगवत ने विस्तार रूप से अपन ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने वहां पर बताया है। अपन इसको सीधा पढ़ेंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा विषय समझ में आएगा। वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि को एक जीव है, उसने ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त किया। यानी उसने जो कर्म बांधा उसकी स्थिति कितनी थी? अंता कोड़ा कोड़ी। फिर उसके कह रहे हैं कि उसके उस स्थिति के योग सट स्थान पतित असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक प्रमाण नहीं, कितने लोक प्रमाण? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जीव के। और सबसे जघन्य इन कषाय अध्यवसाय स्थानों के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अनध्यवसाय स्थान होते हैं। क्या होते हैं? अनुभाग, अभी कसाय के हुए, फिर अनुभाग अनध्यवसाय स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कसाय अनध्यवसाय स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान को धारण करने वाले इस जीव ने तद योग्य सबसे जघन्य योग स्थान प्राप्त किया। यानी कि मान लीजिए जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी थी, उसको अपन मान ले कोई एक, जैसे मैथ्स में अपन उपमा गणित पढ़ते हैं ना, ABC कर लेते, इसको भी समझने के लिए अपन इसको मान लो A है। यानी कि ज्ञानावर्णी कर्म की जो जघन्य अंता कोड़ी स्थितियों के इसको अपन A मान ले। क्या मान ले? A। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उस समय आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कसाय स्थान कितना रहेगा? बोले 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1। अनुभाग स्थान कितना रहेगा? तो बोले 1 रहेगा। और उसी समय जघन्य योग स्थान रहेगा तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया वो बता रहे हैं कि किंतु फिर इस तत्पश्चात स्थिति कसाय अनध्यवसाय स्थान और अनुभाग स्थान वही रहते हैं। यानी कि जो अपन ने A माना है वो A ही बनेगा, और वहां पर जो कसाय स्थान मान लीजिए अपने C1, उसको उपमा C1 ही रहेंगे। अनुभाग स्थान B1 का तो B1 जो के त्यों रहेंगे। और लेकिन योग स्थान के लिए कह रहे हैं योग स्थान दूसरा हो जाता है। कितना हो जाता है? दूसरा। और योग स्थान कितने होते हैं? तो अपन पता चुके असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त वो लिए हुए होते हैं। फिर आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार तीसरे, चौथे और आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान 4 स्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक जीव जब जघन्य स्थिति बांधता है तो उस समय कसाय स्थान एक ही रहता है जघन्य, अनुभाग स्थान भी जघन्य एक ही रहता है, लेकिन योग स्थान जघन्य से लेकर बढ़ाते बढ़ाते 1, 2, 3, 4 ले जाके श्रेणी की असंख्यात भाग प्रमाण हो जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ी संख्या हो गई। यानी इतना कोई परिवर्तन योग स्थानों पर परिवर्तन आता है, बाकी कहीं पर परिवर्तन नहीं आता। फिर इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात भाग तदनंतर उसी स्थिति और उसी कसाय अनध्यवस्थान को धारण करने वाले जीव का दूसरा अनुभाग अनध्यवस्थान स्थान होता है। यानी कि जब जीव योग स्थान अपने पूरे कर लेता है तो कहा जाता है फिर वहां पर उसका अनुभाग स्थान दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन जघन्य स्थिति कितनी है? वो A ही है। जो अपन ने कसाय स्थान माने थे वो C1 ही है, जघन्य नहीं है। लेकिन अनुभाग स्थान कितना हो गया? एक समय से बढ़कर के क्या हो गया? वो अब 2 समय हो गया। और फिर आगे कह रहे हैं कि इस योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ भी पूर्वोक्त तीनों बातें ध्रुव रहती हैं, यानी एक सी रहती हैं, किंतु योग स्थान श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं। यानी कि दूसरे समय में भी जैसे पहले समय में उसने श्रेणी के असंख्यात भाग स्थान बनाए थे, ऐसे दूसरे समय में भी कितने बनाएगा? वो फिर से 1 से लेकर पूरे श्रेणी के असंख्यात भाग पर योग स्थान बनाएगा। फिर कह रहे हैं तक तीसरे आदि अनुभाग अन्य स्थानों में जानना चाहिए। यानी 1, 2, 3 से बढ़ते जाएंगे। तात्पर्य है कि यहाँ स्थिति और कसाय अध्यय स्थान तो जघन्य यानी एक ही है। कौन कौन सा? जो जघन्य कहा गया था, जघन्य स्थिति स्थान और कसाय स्थान कितना है?
जघन्य जघन्य, लेकिन अनुभाग स्थान और योग स्थान क्या है, अपने अपने उत्कृष्ट उत्कृष्ट तक जा रहे हैं यहाँ स्थिति। किंतु अनुभाग क्या कह रहे, अनुभाग अनध्यवसाय स्थान क्रम से असंख्यात लोग प्रमाण हो जाते। यानी कि अब जो कहा था, जैसे योग स्थान पूरे अपने उत्कृष्ट तक गए थे, ऐसे अनुभाग स्थान भी उत्कृष्ट तक जाएंगे और उसका प्रमाण आचार्य जी ने बताया था असंख्यात लोक प्रमाण है। कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण है। कह रहे हैं फिर, और एक एक अनुभाग अनिर्दिष्टान स्थान के प्रति जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तत्पश्चात उसी स्थिति को प्राप्त होने वाले जीव के दूसरा कसाय अध्यव स्थान होता है। यानी कि अब यहाँ पर जब पूरे वो अनुभाग स्थान कर लेगा, तब कहा गया अब कसाय का कितना होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान आएगा। फिर आचार्य कह रहे हैं कि इनके अनुभाग अनध्यवसाय स्थान, ये योग स्थान पहले के समान जानना चाहिए। यानी फिर से यह बोला है, योग स्थान के पूरे श्रेणी के समताल पे भाग बनाओ, फिर अनुभाग स्थान के कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण भाग बनाओ। कितने, एक के साथ भी, दो के साथ भी, तीन के साथ भी, चार के साथ भी, कब तक बनाओ। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कसाय स्थान कितने होते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण होते। कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर ले जाओ, असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यय स्थानों के होने पर तीसरे कसाय अध्यय स्थानों में वृद्धि का क्रम जानना चाहिए। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कसायादिक स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कसायादि स्थान जानना चाहिए। यानी कि अब कसाय स्थान पूरे हो गए, तब जाके अब जो ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी स्थिति थी, अंता कोड़ा कोड़ी थी, अब उसमें फिर एक समय प्लस करो। क्या हुआ, यहाँ प्लस। अपन ने कभी प्रमाद के भंग बनाए हो तो वैसे ही बनते हैं ये, यानी कि पीछे से क्रम, यानी पूरा पूरा अपन को भंग उसमें जोड़ने पड़ते हैं। जब यहाँ से पूरे पूरे भंग बनते हैं, तब सबसे पहले का एक समय अधिक, यानी ज्ञानावर्णी कर्म की जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी थी, अब उसमें केवल कितना बढ़ाना है, एक समय। तो फिर कहा, फिर कसाय स्थान भी कितने रहेंगे, एक समय ही बढ़ेगा। फिर अनुभाग स्थान भी एक समय, और योग स्थान फिर ले जाओ, कितने ले जाओ, श्रेणी के असंख्यात विभाग, तो फिर अनुभाग स्थान तीसरा बनेगा। फिर ऐसे बहुत, इसलिए तो कह रहे परिणाम जीव के, यानी कि अपन को देखना चाहिए कैसे कैसे जीवों की परिणति क्या होती, व्यक्ति की बदलती है। तो आचार्य भगवान के इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर, कितने ले जाने हैं, 30 कोड़ा कोड़ी। क्यों कहा, क्योंकि ये ज्ञानावर्णी कर्म की क्या उत्कृष्ट स्थिति है। यानी अंतः कोड़ा कोड़ी से एक एक समय प्लस करो और सारे सारे स्थान उत्कृष्ट तक ले जाओ। ऐसा कर अगर उत्कृष्ट स्थिति एक तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कसायदिक स्थान जानने चाहिए। अनंत भाग वृद्धि, ये वृद्धि के 6 स्थान है, तथा इसी प्रकार हानि के भी जानने चाहिए। तो क्या बताया कि वृद्धि के बताए, इसी प्रकार हानि के भी जानने चाहिए। इनमें से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन दो स्थानों के कम कर देने पर 4 स्थान होते हैं। इस प्रकार सर्व मूल और उत्तर प्रकृतियों को, ये तो अकेला ज्ञानावर्णी कर्म का बताया, ऐसे ही 8 कर्मों की जघन्य स्थिति से वो लेकर के एक एक समय बढ़ाकर सब कर्मों की उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति तक उसको उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक भाव। यानी कहने का तात्पर्य, अपन ने हर प्रकार के भावों के द्वारा हर प्रकार के कर्मों की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति के क्या किए हैं, बंद किए हैं। और बंद किए तो भोगने वाला कौन हुआ, बताओ, कौन सा जीव, स्वयं जिसने बंद किए हैं वो। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब एक एक समय में इतने इतने योग स्थान होते हैं, इतने कसाय स्थान होते हैं, इतने अनुभाग स्थान होते हैं, तो उनके विषय में क्या करना चाहिए, अपन को थोड़ा विचार करना चाहिए। पुद्गल के परिणमन से आत्मा का कल्याण नहीं होता, जिसके परिणमन से होता है, परिणति के। लोग कहते हैं इनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया। अरे भैया, ये तो पदार्थ हैं। पदार्थ बंध के कारण है क्या, बोलो, वस्तु या व्यक्ति बंध के कारण है क्या? वस्तु और व्यक्ति बंध के कारण नहीं है। यदि वस्तु और इस व्यक्ति बंध के कारण हो जाए, तो सबसे ज्यादा बंध किसको होना चाहिए, बोलो, सिद्धों को होना चाहिए, क्योंकि सिद्धों या केवल ज्ञानी को होना चाहिए।
उनको तो 3 लोग के चराचर पदार्थ झलक रहे हैं। तो याद रखना, कोई अपन कहें अपने घर का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों में क्या है, क्या है, स्वतंत्र है सब अपने अपने। अपन को लगता है कि उनके निमित्त से कर्म बंध रहे हैं, तो उनके निमित्त से उनमें यदि व्यक्ति और वस्तु कर्म के बंधन में निमित्त हो जाए तो सबसे ज्यादा फिर किसको बंध होना चाहिए? केवल ज्ञानियों को होना चाहिए। उनको सब झलक रहा है, सब दिख रहा, अच्छा भी दिख रहा। 3 लोग में थोड़ी अच्छे अच्छे सब हैं, सब बुरे भी तो फिर सबसे ज्यादा बंध तो उनको होना चाहिए। तो याद रखना, वस्तु और व्यक्ति बंध के कारण नहीं है, बंध का कारण हमारा मन, हमारे मन में होने वाले राग देश के परिणाम। जब कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल होता है तो हम उससे राग कर लेते हैं, बंध बन जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो गया तो हम क्या करते हैं, उससे द्वेष करते, कर्म बन गए। और व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल क्या तो क्यों हुआ, ये भी तो रीजन समझो। सामने वाला कोई व्यक्ति आपके प्रतिकूल है, आपसे उनकी नहीं बन रही है, वो आपकी सहायता नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या वो तो निमित्त है भैया। लेकिन मूल कारण क्या है? आपके स्वयं के कर्म। आपने यदि किसी व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया तो निश्चित है वो व्यक्ति भी अगले जन्म में आपसे प्रेम का व्यवहार नहीं कर सकता है। जैसे बीज बोगे वैसे फल, ये तो सब लोग जानते हैं। सागर है, बहुत सारे लोगों यहाँ खेती होंगी हैं, तो बताओ कोई कि ऐसा खेत हो कि जहां पर बीज तो लगाएं आम के और निकल आए नीम, ऐसा हो सकता है क्या? और लगाए पड़ोसी के यहाँ फल, मतलब बीज वो है तुम्हारे खेत में फल आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बोलो। जो अपने खेत में जैसे बीज बोएगा उसको वैसे ही फल मिलते हैं, ये बात सब तो सभी लोग जानते हैं, जन जन से प्रसिद्ध है ये बात। इसमें हर कोई व्यक्ति जानता है, समझता है, बच्चे से बच्चा, जैन का अजैन सब जानते हैं सत्य को। भैया यही सिद्धांत तो धर्म में, कर्म सिद्धांत में लगा है। जैसे तुमने अपने स्वयं के भावों के द्वारा स्वयं आत्मा में जैसे बीज बोए हैं उनको कौन भोगेगा? तुम भोगोगे। दूसरे निमित्त बन सकते हैं, लेकिन निमित्त सब कुछ नहीं है। कर्म का उदय किसका है? खुद का है। तो दूसरों को दोष देना चाहिए क्या? इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, बोलो, कभी नहीं देना चाहिए। ऐसे समय में तो यदि अपना कोई साथ नहीं दे रहा है, अपना कोई सहयोगी नहीं बन रहा है, उस समय तो और समता आनी चाहिए। और कर्म सिद्धांत का आचार्य कि भगवान कैसे मेरा स्वभाव रहा, कैसी मेरी परिणति थी, किसी जीव का मैंने साथ नहीं दिया, किसी जीव का सहयोग नहीं किया कि आज इतने बड़े संसार में एक व्यक्ति भी मेरा सहयोगी नहीं बन पा रहा है। किसी दूसरे ने किया? बोलो, किसने किया? स्वयं ने। यानी कि दूसरों से बैर नहीं रखना चाहिए। देखो, पुण्य पाप का उदय जब चलते हैं, अपन ने वैसे बीज बोए तो वैसी तो फल मिलेंगे। पाप के उदय होते हैं तो अपने भी साथ नहीं देते। तो क्या अपने साथ नहीं दे रहे तो क्या अपनों को दोष देने लगो? उनसे बोलना बंद कर लो, उनसे व्यवहार करना बंद कर लो क्या? बोलो। हाँ, बिल्कुल मत करो भैया। हम मानते हैं निश्चय या सदोपयोग की दशा में बैठना, मुनि बन के तो किसी से मतलब रखना नहीं रखना, लेकिन जब तक संसार में है, व्यवहार में है, तो तब तक क्या कहा है, सबसे मतलब रखना पड़ेगा। देखो, पहले नहीं किया तो आज किसी का सहयोग साथ नहीं है और अब भी नहीं करोगे, अब फिर तुम द्वेष करोगे उनसे, जे हमारा साथ नहीं दे रहे, वे हमारा व्यवहार मत निभाओगे, तो क्या होगा? आगे के तुम्हारे व्यवहार निभाने लगेंगे क्या? नहीं। प्रेम से प्रेम मिलता है, सम्मान से सम्मान मिलता है, व्यवहार से व्यवहार मिलता है। अपन जैसा करेंगे, बॉल होती है ना, जैसी फेंको उतनी तीव्रता से अपने आती है। अभी यहाँ मंगलगिरी के मंदिर है विशाल विशाल, जाओ जैसे भजन गाओ, अपनी आवाज पूरी वैसी रिटर्न आती है कि नहीं? बिल्कुल सीधा सिद्धांत है। हम जिस व्यक्ति के साथ जैसा करेंगे वो व्यक्ति भी हमारे साथ वैसी करेगा, ये सत्य है। कई ऐसी आगम में कहानियां भरी पड़ी हैं। अभी हम छत्र चूड़ामणि ग्रंथ देख रहे थे,
समीक्षात्मक अध्ययन किया है पंडित जी शेखर चंद जी ने। उसमें कहा गया कि जीवनधर कुमार के लिए क्यों अपने माता पिता से वियोग होना पड़ा। तो वहां पे लिखा कि वो पूर्व पर्याय में जब थे तो उन्होंने हंस के बच्चों को अपनी माता पिता से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था खेल खेल में। कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन देखना कर्म यहाँ नहीं देख रहे तुम बच्चे हो कि बूढ़े हो कि का हो, तुमने तो कर्म किए, न्यायवान है, हम तुम्हें फल देंगे। तो सीधा ये अपन को कर्मों की दशा का ज्ञान होना चाहिए। जब कर्मों की दशा का ज्ञान होता है तो व्यक्ति के परिणाम बड़े निर्मल होते हैं। किसी को वो दोष देता है क्या? कुछ नहीं देता। वो तो यही सोचता है भैया अपन ने जैसा किया तो आज मिल रहा है। किसी को दोष देंगे तो बैर भाव और बढ़ेंगे। अनादिकाल से जो कसाय के परिणाम किए उनसे ये भाव परिवर्तन चला, देखो इतना लंबा लंबा, और वैसे फिर भाव करेंगे अपन। ये तो मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व की दशा है ये, दूसरों को दोष देना। सम्यक दृष्टि तो कभी दूसरों को दोष नहीं देता। वो तो यही सोचता है भैया हमने ही ऐसा कुछ किया है। वह सत्य है। जिसने एक और किन्हीं मुनि महाराज की कहानी आती है आराधना कथा को, उसमें जब राजा थे ऐसे जा रहे थे घूमने के लिए हंसी हंसी में, तो उन्होंने लिए कछुआ दिख गया। तो उन्होंने हंसी हंसी में कछुआ के दोनों पैर दोनों हाथ अलग कर दिए। अगले जन्म में वो पूर्व पर्याय कछुआ मर के उनका पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र। और जब उन राजा के लिए बैराग हो गया, वे मुनि बन के साधना कर रहे थे जंगल में, वो ही पुत्र जब फिर से जंगल या सैर करने के लिए गया, कुछ भी कारण नहीं था, उनने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसके भाव हो गए कि मैं भी उनके भी भाव हो गए कि, और उनने क्या किया, उस राजकुमार ने उनके दोनों हाथ दोनों पैर अलग कर दिए। तो क्या मुनि महाराज कुपित हो गए? नहीं, वीतरागी संत थे, ज्ञानी थे, तत्व चिंतन कर्म सिद्धांत से भरे थे। उन्होंने उस राजकुमार को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही सोचा मेरे ही पूर्व कर्म का कोई उदय है, मैंने ऐसा किया हुआ है जीव के साथ, तो आज मेरे साथ क्या है। कई कहानियां पड़ी हैं। यानी कहने का तात्पर्य कर्म किए हैं तो फल आएंगे। अब उनसे घबराओगे क्या? और घबरा के जाओगे कहाँ? जैसे व्यक्ति की छाया उसके लिए छोड़ती नहीं है, वैसे याद रखना जहां जहां व्यक्ति जाता है उसकी छाया उसके साथ जाती है। ऐसी कर्म भी, चाहे तुम पाताल में छुप जाना, चाहे कहूं चले जाना, लेकिन कर्म छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि कर्मों के उदय से नहीं घबराता। वो घबराता है तो इससे कि हे भगवान मेरी संक्लेशता ना हो जाए, मेरे बैर परिणाम ना हो जाए, मेरे किसी अशुभ परिणाम ना हो जाए, मैं समता बना के रखूं। जब स्वयं किए हैं तो भोगने भी मुझे ही हैं। हाय हाय करके गुस्सा करके क्लेश करके सहेंगे तो और बन जाएंगे। जब मैंने किए हैं और मेरे को ही धोना है तो क्यों ना मैं समता से सहूं। और देखो खुशी होती है उसको, कष्टों में भी सम्यक दृष्टि को क्या होती है, आनंद आता है। क्यों? जैसे किसी व्यक्ति ने कर्जा लिया हो, आचार्य बताते हैं, और उसका कर्जा धीरे धीरे चुके तो क्या होता है, उसे खुशी होती कि नहीं होती, भार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जब कर्मों के उदय आते हैं तो वो एक तो समता रखता है और दुखी नहीं होता, संक्लेश नहीं होता। हमारे साथ ऐसो का है, हमारी के साथ हो रहा, ये हमारी ये पीछे पड़ गए हैं। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, अपन ने जो किया है वही मिल रहा है, कोई कोई के पीछे नहीं पड़ा हुआ है। इतने साल हो गए पीछे ही पड़े हैं, बिल्कुल कोई किसी के पीछे पड़े हैं तो कौन पड़े हैं, आपके स्वयं के कर्म, किसी दूसरे के नहीं। किसके कर्म? स्वयं के कर्म। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दशा यदि सुधारनी है तो दिशा को क्या कर दो, चेंज कर दो। अपने परिणति को क्या रखो, बहुत निर्मल रखो। भाव परिवर्तन नष्ट करना है तो अपने भावों को क्या करो, बड़े निर्मल बनाने की क्या करो, कोशिश करो। एक दूसरे के लिए नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब कर्म सिद्धांत का ज्ञान होता है ना तो अपन दूसरों को देखते हैं जी ऐसे, और तो और हम ही लोग हम अपनी बता रहे हैं। जैसे स्वाध्याय हुआ, अब हम स्वाध्याय में तो जैसी बातें हुई है वैसी कहेंगे आगम की। अब लोग हमें से आके कहने लगे हैं आप स्वाध्याय में तो ऐसे बता रही थी और आप ही को गुस्सा आती है, आप ही को ऐसे परिणाम होते हैं। तो भैया आगम में जो लिखा हम तो सत्य का प्रतिपादन करेंगे। हम तो पथिक हैं मोक्ष मार्ग के, भी भगवान नहीं बने।
क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जंग के मैदान में आए हैं डट के। अभी हमने जंग जीती नहीं है, लेकिन जंग जिनने जीत ली है, जिनने जो कहा है प्रतिपादन तो हम वही करेंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया परिणति बहुत निर्मल रखो, और परिणति का निर्मल बनाने के सबसे अच्छे यही तरीके हैं, कर्मों के उदय में घबराओ नहीं। क्या कभी नहीं घबराना चाहिए। ये भी नहीं कि हे भगवान जी कर्म के चले जाएं, अरे भगवान अकेला जी हैं, तुम्हें कर्म भगावे आए। भगवान को भी नहीं छोड़े उन कर्मों ने, तो भगवान भी उन कर्मों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भावों में इतनी बड़ी ताकत है अपने कि उन कर्मों की स्थिति को अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। सम्यक दर्शन जब जीव को होता है, परिणामों में जब निर्मलता आती, तो देखो राजा श्रेणी की 7वें नरक की 33 सागर की स्थिति को भी उसके निर्मल सम्यक रूप परिणामों ने 84,000 वर्ष की कर दिया। देखो देखो परिणामों की कितनी बड़ी दशा। इसीलिए आचार्य जी हम लोग को हमेशा कहते हैं उपास करो या नहीं करो कोई बात नहीं, बड़ी तपस्या करो, प्रवचन करो नहीं करो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी साधना है अपने परिणामों को संभालने की। भाव परिवर्तन सबसे जटिल और क्लिष्ट क्या है? परावर्तन है, जो अपन ने अनेकों बार किया, एक बार नहीं किया, कितने बार। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे भैया ये आत्मा के कल्याण की कथाएं आज अपन को सुनने मिल रही हैं, तो सुने, सौभाग्य माने और परिचय करें अपनी उस आत्मा का, और भावना भाई कि भगवान केवल परिचय से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। कब वो दिन आए जब हम मुनि महाराज बने, जो ज्ञान आज सुन रहे हैं दिगंबराचार्य भगवंतों के द्वारा, उनके अनुभव की बातें जो सुन रहे हैं, वे कब दिन आए कि हम भी मुनिराज बन करके उन आत्मा के अनुभव को क्या करें? प्राप्त करें। हम तो यही भावना करते हैं। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव राग सागर जी महामुनिराज जी।